छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह भारत के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा क्रांतिकारी थे। वे छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार तथा सहकारिता आंदोलन के प्रणेता थे। बस्तर अंचल में मावली परघाव किस त्योहार से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दशहरा। मावली देवी का बस्तर दशहरा पर्व में यथोचित सम्मान और स्वागत करने के लिए मावली परघाव रस्म शुरू की गई है। पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ की किस जेल में लिखी गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिलासपुर। माखन लाल चतुर्वेदी पर अंग्रेजी के खिलाफ चलाए अभियान में सक्रिय रहने पर ब्रिटिश हुकूमत ने राजद्रोह का केस चलाया। 8 महीने की सजा हुई तो उन्हें बिलासपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। इस दरमियान 28 फरवरी 1922 को उन्होंने अपनी मशहूर कविता पुष्प की अभिलाषा लिखी। छत्तीसगढ़ के बिंझवार जनजाति का जाति चिन्ह है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तीर। छत्तीसगढ़ में निवासरत बिंझवार जनजाति तीर को अपना जाति चिन्ह मानते हैं। यह विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम शहीद वीर नारायण सिंह इसी जनजाति से संबंधित थे। छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बदरगढ़। छत्तीसगढ़ में सतपुड़ा की मैकल श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है, जो कबीरधाम में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। चीनी यात्री हेनसांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पांडु राजवंश। चीनी यात्री हेनसांग ने 639 ईस्वी के लगभग छत्तीसगढ़ की यात्रा की। इस दौरान सिरपुर के क्षेत्र में पांडु वंश का शासन था। प्रसिद्ध नगर शिवरीनारायण में कौन सी नदियों का संगम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महानदी। शिवनाथ नदी एवं जोंक नदी। शिवरीनारायण जांजगीर चांपा जिले में स्थित एक नगर है। यह महानदी शिवनाथ और जोंक नदी के त्रिधारा संगम के तट पर स्थित है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 33। वर्ष 2022 में 5 और नए जिलों का गठन किया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या 33 हो गई है। 38वें चक्रधर समारोह का आयोजन कब से कब तक आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 19 सितंबर से 21 सितंबर तक। 38वें चक्रधर समारोह का आयोजन 19 से 21 सितंबर तक नगर निगम ऑडिटोरियम रायगढ़ में आयोजित हुआ था। यहां सांस्कृतिक प्रतिभाओं को मंच मिला एवं गायन वादन और नृत्य के बड़े कलाकार शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 67। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 67 लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदने का इंतजाम किया गया है। छत्तीसगढ़ देश की कुल लघु वनोपज का 3/4 से अधिक उपार्जन करने वाला राज्य बन गया है। जांजगीर चांपा में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नामकरण किसके नाम पर होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिनीमाता। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के खोखरा में आयोजित भरोसे का सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि जांजगीर चांपा में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नामकरण प्रथम महिला सांसद मिनीमाता के नाम पर होगा। बस्तर में गोचा पर्व किस माह में आयोजित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आषाढ़। बस्तर अंचल में रथ यात्रा एवं गोचा पर्व का प्रारंभ काकतीय वंशीय शासक पुरुषोत्तम देव ने किया था। सिहावा जिला धमतरी में श्रृंगी ऋषि का मेला कब आयोजित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को श्रृंगी आश्रम के समीप कर्णेश्वर धाम में मेला आयोजित होता है। नवीनतम जारी वोटर लिस्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल वोटरों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2,03,60,240। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कुल वोटरों की संख्या 2,03,60,240 है। छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक गीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पंडवानी। पंडवानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, जिसका श्रेय तीजन बाई को जाता है। पंडवानी गायन महाभारत पर आधारित है। इसके रचयिता सबल सिंह चौहान हैं। छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भादो अमावस्या। बैलों के श्रृंगार व गर्भ पूजन का पर्व पोला त्योहार भादो अमावस्या को मनाया जाता है। पोला के दिन किसान और अन्य लोग विशेष रूप से बैल की पूजा करते हैं। इस वर्ष पोला त्योहार 14 सितंबर को मनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन अन्न माता गर्भ धारण करती है। इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पोला के दिन किसी को भी खेतों में जाने की अनुमति नहीं होती है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दक्कन का पठार। प्राकृतिक रूप से छत्तीसगढ़ को 4 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जशपुर सामरी पाठ प्रदेश, महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार। सरगुजा संभाग के प्रथम संगीत महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्री टी.एस. सिंहदेव। उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने 27 सितंबर 2023 को सरगुजा संभाग के प्रथम संगीत महाविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन किया। यह महाविद्यालय इंदिरा गांधी कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से संबद्धता प्राप्त है। मलाजकुंडम जलप्रपात किस नदी से जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दूध नदी। मलाजकुंडम दूध नदी का जलप्रपात है। इस जलप्रपात का दृश्य नीचे से मनोहारी लगता है। पूरी जलराशि अलग अलग चरणों में नीचे तक आती है। जलप्रपात नीचे आकर एक स्थान पर इकट्ठा होकर कुंड का रूप बनाता है, इसीलिए इसका नाम मलाजकुंडम पड़ा। महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तीरंदाजी। राज्य शासन द्वारा तीरंदाजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर को महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार के रूप में उन्हें 1 लाख रुपए नगद, अलंकरण फलक एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य कितनी नदी घाटियों में विभाजित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5। छत्तीसगढ़ 5 नदी घाटियों में विभाजित है। महानदी, गोदावरी नदी, सोन नदी, ब्राह्मणी नदी, नर्मदा नदी। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन मौसम कब होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नवंबर से फरवरी। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन मौसम नवंबर से फरवरी तक रहता है। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए होली। डंडारी नृत्य बस्तर में मुख्यतः मुरिया तथा भतरा जनजातियों द्वारा होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर प्रवीण वर्मा। हाल ही में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण वर्मा को एवं सदस्य के पद पर श्री संत कुमार नेताम को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में देश का कितने प्रतिशत लघु वनोपज संग्रहित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 74%। छत्तीसगढ़ में देश का 74% लघु वनोपज संग्रहित होता है। छत्तीसगढ़ में देश के 3/4 लघु वनोपजों का संग्रहण होता है। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़कर वर्तमान में 67 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ पूरे देश का सबसे बड़ा वनोपज संग्राहक राज्य है। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ कब किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3 अक्टूबर 2023। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की नवाचारी स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का 3 अक्टूबर 2023 को अपने निवास कार्यालय से ऑनलाइन शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ में स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल नामक संस्था किन शासकों ने बनाई थी?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कलचुरी। कलचुरी शासकों ने स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल नामक संस्था गठित की थी। इस संस्था ने 5 से 10 सदस्य होते थे, जिन्हें महत्तर और सदस्य प्रमुख को महत्तम कहा जाता था। रामगिरी की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सरगुजा। रामगिरी पहाड़ी के बारे में कहा जाता है कि कालिदास ने छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान यहीं पर मेघदूत की रचना की, जो मूलतः संस्कृत भाषा में है, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद मुकुटधर पांडेय ने किया है। लुरकी किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आभूषण। लुरकी एक प्रकार का आभूषण है जो हमारे शरीर के कान में पहना जाता है। कौन सा युग्म असंगत है? ए धुर्रा धूल, बी रापा फावड़ा, सी फरिया थाली, डी लबारी झूठ। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में।